हम दोस्तों के मित्र अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूं बहुत ही नॉलेज वाली वीडियो है, बहुत ही बजट वाली वीडियो है। और ये जो वीडियो है इससे आप बिजली सेव भी करेंगे और अपनी जेब जो है उसको भी ज़रा हल्का करेंगे। जो इतना आजकल बिजली के बिल आ रहे हैं दोस्तों, तो उसकी बचत यकीनी है। अगर जो मैं ये दावा नहीं करता, लेकिन दोस्तों मेरी आप वीडियो देख लें मुकम्मल और आप इस पे अमल करेंगे ना, तो दोस्तों तो मेरी गारंटी है, दावा कोई और था, गारंटी कोई और था कि आपका बिल पे लाजमी 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 कम आएगा। ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपना बता सकते हैं कि आपने वीडियो सही नहीं बनाई दोस्तों। बस मैं ये कह सकता हूँ, ना तो मैं आपको कैपेसिटर लगा के दिखा सकता हूँ, ना मैग्नेट लगा के रोक सकता हूँ मीटर, क्योंकि ऐसे तो मीटर ही रोकते हैं दोस्तों। और बिजली का बिल आपने ही कम करना है, वो तरीक़ेकार हम आपको बताएंगे। और जो मैं तरीक़ेकार बता रहा हूँ वो आप वीडियो देख के कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि ये तरीक़ेकार नहीं सही था दोस्तों। ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा और माज़रत भी करूँगा अगर जो मेरा तरीक़ेकार सही ना हुआ तो। ठीक है दोस्तों, अब आपने वीडियो मेरी मुकम्मल देखनी है और देखने के बाद फिर आपने अमल करना है इस पर, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं। कुछ स्टेप मैं आपको बताऊंगा, 10 या 11 स्टेप बताऊंगा आपको। तो आप पहला स्टेप जो है मेरा वो आपको बताता हूँ कि ये देखें दोस्तों, ये बल्ब है, शीशे का बल्ब, जो पहले ज़माने में तो चलता था, अभी चल रहा है कई जगहों पे। तो दोस्तों आप इसको तर्क करें, इससे ख़त्म कर दें। ये 100 वाट का बल्ब है दोस्तों, और ये इसको आप बंद करें जहाँ भी लग रहा है, क्योंकि अभी बिक रहा है। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिशियन, हमने अगर लोगों के घर में देखा है कि अभी बल्ब लगे हुए हैं, स्टोरों में, वाशरूमों में लगे हुए हैं दोस्तों। ये बल्ब सस्ते की वजह से लोग लगा लेते हैं लोग दोस्तों। मगर दोस्तों ये 100 वाट का बल्ब है। इसकी जगह पे अगर आप LED बल्ब लगाएंगे, 12 वाट का लगा लें, तो दोस्तों ये जो है 10 बाई 12 को जितनी कवर करता है बिजली, रोशनी कवर करता है, उतनी ही जो हमारा LED बल्ब है 12 वाट का, वो उतने ही कमरे को 10 बाई 12 के कमरे को कवर कर लेता है रोशनी से दोस्तों। तो आप अपने घर से LED बल्ब जो है लगाएं अपने घर में, ये बल्ब उतारें। और सेवर जो आजकल 24 वाट के चले थे, अब उसके बाद LED बल्ब आए हैं, तो आप सेवर भी अपने घर में ख़त्म कर दें दोस्तों। तो उसकी जगह पे आप LED बल्ब लगाएं और बिजली सेव करें दोस्तों। ये दूसरे में आपको स्टेप बताने लगा हूँ, जो तरीके का बताने लगा हूँ, वो आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी दोस्तों। ये दोस्तों तस्वीर है, ये आपको नज़र आ रही है, ये है वाल, डोंकी पम्प के वाल और 200 बोकियाँ हैं ये। तो आपके अक्सर डोंकी पम्प जो लोगों के घरों में लगा हुआ है, कोई मेरे हिसाब से तकरीबन कोई 70% लोगों के घर में डोंकी पम्प, या 60% तो लगा हुआ लाजमी लोगों के घर में डोंकी पम्प लगाया है। तो 200 टंकियाँ हमारी छत के ऊपर होती हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चढ़ के देखते नहीं हैं, मोटर चलती रहती है हमारी और पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। कई लोग समझदार, उन्हें टूटी लगाई होती है, नलका लगाया तो उसे चेक कर लेते हैं। और कई लोगों ने नहीं लगाया होता है और वो पानी मोटर मसलसल चल रही होती है दोस्तों। तो पहले तो हमने जो है, सबसे पहले है कि हमने डोंकी पंप के चला के अपनी टंकी के ऊपर चढ़ के देखना है दोस्तों के प्रेशर उसका ऊपर, टंकी के ऊपर नीचे जो टूटी में प्रेशर नज़र आया था दोस्तों। लेकिन आपने जो रखी होती है टंकी, वो रखी होती है ऊपर, तीसरे फ्लोर पे या चौथे फ्लोर पे या दूसरे फ्लोर पे रखी होती है दोस्तों। आपने उसमें चढ़ के मोटर चला के ऊपर चढ़ना है और आपने चेक करना है कि हमारी डोंकी पंप का जो है प्रेशर जो है, पानी कैसी धार आ रही है, मोटी धार आ रही है कि नहीं दोस्तों। अगर जो आपका पानी रुक रुक के आ रहा है और स्लो आ रहा है दोस्तों, तो समझ जाएं कि आपके जो है पंप की जो है वो वाल बोकियाँ ख़राब हो गई दोस्तों। तो आप वाल बोकियाँ इसकी सबसे पहले चेंज कराएँ। अब मैं बताता हूँ वाल बोकियाँ चेंज कराने का क्या फ़ायदा होगा दोस्तों। जहाँ मोटर आपकी टंकी एक आधे घंटे में या पौने घंटे में इसको फुल हो जाती हैं दोस्तों, तो अगर आपके वाल बोकियाँ ख़राब होगी तो टंकियाँ 1 घंटा और सवा घंटा का टाइम लेंगी। तो 15 से 20 मिनट मोटर जो है हाफ पावर की चलेगी। तो दोस्तों तो समझ जाएँ कि बिजली कितनी ही ज़ाया हो गई। तो दोस्तों सिर्फ 100 या 200 के खातिर आप इतनी बिजली रोज़ ना ज़ाया करें, क्योंकि सुबह भी मोटर चलती है लोगों के घर में और शाम को भी चलती है दोस्तों। तो आप जो है इसको बिजली को इस तरह सेव करें। ठीक है दोस्तों, वाल बोकियाँ आपने चेंज करवा के फिर इसको आपने चलाना है, तो आप देखेंगे कि आपकी टंकी जल्दी भर गई है। ठीक है दोस्तों, और पंप में ऑयल लाजमी चेक करें हर हफ्ते बाद। जब ऑयल ना हो तो उसमें ऑयल लाजमी डालें, इससे पंप नरम होगा
और मोटर भी नरम रहेगी तो लोड कम उठाएगी और बिजली का बिल भी कम आएगा। दोस्तों नंबर 3 जो हमारे पास है बिजली की सेव करने का तरीका दोस्तों, तो वो सुने आप कि अगर जो आपके घर में मोटर है, ठीक है दोस्तों, मोटर है और पानी आप मोटर चला के भरते हैं, तो दोस्तों आपके घर में टंकी लाजमी होनी चाहिए। अगर जो आपके पास टंकी नहीं है और आप बार बार मोटर चला के पानी भरेंगे, जब ज़रूरत पड़ी मोटर चला दी दोस्तों, तो इस तरह भी बिजली ज़ाया होती है। क्योंकि जब भी आप मोटर चलाएंगे तो जैसे ही मोटर स्टार्ट पकड़ती है दोस्तों, तो शुरू में वो एम्पेयर ज़्यादा लेती है और बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करती है, ठीक है दोस्तों। जैसे ही आप बटन दोबारा ऑन करते हैं तो वो यकीनन एकदम ज़्यादा एम्पेयर लेती है और फिर जो है वो नॉर्मल एम्पेयर पे आती है। तो दोस्तों आप बार बार मोटर चलाने से बेहतर है कि एक दफ़ा कोई टंकी बड़ी लगा लें घर में, तो उसमें पानी एक दफ़ा सेव कर लें। एक तो आपके से बिजली की बचत भी होगी दोस्तों, और एक जो है आपका पानी बार बार आपको पानी नहीं भरना पड़ेगा। एक दफ़ा जो भर लिया आपने वो आपके एक टाइम या 2 टाइम चल जाया करेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों नंबर 4 पे जो हमारे पास है दोस्तों, ये आपको अभी थोड़ी देर में तस्वीर नज़र आएगी दोस्तों। ये तस्वीर है दोस्तों, ये जो है ये है शहजाद पम्प का वर्म। ये शहजाद पम्प में वर्म भी लगता है। जितने भी वैक्यूम, मैं इसे ये कहूँगा क्योंकि किसी कंपनी का नाम नहीं लेता मैं, ये जितने भी वैक्यूम वाले पंप है दोस्तों, ये उनका वर्म है दोस्तों। तो आपने दोस्तों ये अपनी जिस तरह डोंकी पंप का मैंने आपको बताया था, इसी तरह आपने इसको भी चला के दोस्तों ऊपर टंकी में जाकर चेक करना है कि ये इसका प्रेशर जो है टंकी में सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों। अगर जो आपकी जो टंकी में प्रेशर इसका कम आ रहा है, वहाँ दोस्तों धार ब्रीक आ रही है, मोटी धार, और प्रेशर से नहीं आए, तो दोस्तों समझ जाएं कि आपका वर्म जो है वो ख़राब है दोस्तों। वो पानी सही सेक नहीं कर रहा, वो प्रेशर आगे नहीं दे रहा दोस्तों। तो दोस्तों आपने इसको वर्म जो है वो चेंज कर लेना है इसका दोस्तों। जब आप चेंज कर लेंगे तो जहाँ आपकी टंकी आधे घंटे में, पौने घंटे में या घंटे में भरती थी, वो यकीनन 10-15 मिनट का फ़र्क होगा दोस्तों। तो 10-15 मिनट सुबह और 10-15 मिनट शाम के, तो आपके आधे घंटे का दोस्तों बिजली सेफ होगी दोस्तों। समझ लग गई होगी लाजमी आपको। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताने लगा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास जो है 5वीं वीडियो दोस्तों हमारे पास है। आपको तस्वीर जो है नज़र आ रही होगी दोस्तों, ये है वायर है दोस्तों। जब भी आपने घर में, दफ्तर में, कंपनी में, जहाँ भी आपने दोस्तों वायरिंग करनी है, अपने घर में करवानी है, तो एक बात नोट कर लें कि आपने कोई भी लोकल तार नहीं लगवानी है घर में। सबसे पहले बात है, लोकल तार आप थोड़े पैसे बचत करके लगवा तो लेते हैं उस टाइम, लेकिन दोस्तों उसका नुकसान ये होता है कि एक तो लोकल तार में जो है उसमें बिजली जो है वो सही रवानी से गुजरती नहीं है, और दूसरी बात है वो कुछ अरसे में डैमेज होती है और अल्लाह ना के कोई हादसा हो तो आग पकड़ लेती दोस्तों। जबकि अच्छी कंपनी हो, ब्रांड कंपनी की तार होगी, वो बिजली के इसमें सही तरीके से रवानी होगी बीच में से, और बिजली जो वोल्टेज पूरी देगी, और अल्लाह ना के कभी हादसा हो तो वो तार को आग जो नहीं लगेगी दोस्तों। तो दोस्तों आपने अच्छी तार डलवाएंगे तो उससे बिजली भी आपकी सेफ़ होगी दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास जो है 6 नंबर पे दोस्तों हमारे पास जो है बचत का तरीक़ाकार है, वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, एक पंखा दोस्तों। तो दोस्तों आपके घर में जो है ये पंखा तो थोड़ा नवा है दोस्तों। आपके घर में जो पंखा है, जितने भी पुराने पंखे दोस्तों हैं वो आपने देखने हैं दोस्तों। वो पंखे पुराने आपने उतार दें और आस्ता आस्ता नए पंखे इस्तेमाल करें दोस्तों। क्योंकि एक पुराना पंखा जो तकरीबन 300 या 250 वाट लेता है, ठीक है दोस्तों, नोट कर ले मेरी बात। पुराना पंखा 250-300 वाट लेता है। हम इलेक्ट्रिशियन, हमें पता है दोस्तों 250-300 वाट लेता है। इतनी मोटी इसकी कोर होती है दोस्तों। तो दोस्तों अब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो ऐसे पंखे बना रही है, जो दोस्तों ऐसे पंखे आ रहे हैं जो है इन्वर्टर पंखे हैं दोस्तों। और वो 70 वाट के, 12 वाट के, अब तो 12 वाट के भी दोस्तों आ गए पंखे। और जो वो उसके अंदर किट लगी होती है वो DC से AC करके 12 वाट में इनके पंखा चला देती है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वो आपने लेना है, थोड़ा महंगा है, तो सस्ता पंखे जो आके चल रहे हैं 70 वाट के, 75 वाट के पंखे दोस्तों, सीलिंग फ़ैन चल रहे हैं दोस्तों। तो आप कोशिश करें, जहां आपने एक पुराना पंखा लगाया है दोस्तों, तो सोचें कि उसकी जगह पे आप 3 पंखे दूसरे चला सकते हैं दोस्तों। क्योंकि पुराना पंखा अगर 250-300 वाट लगा रहा है दोस्तों, खर्च कर रहा है, बिजली ज़ाया कर रहा है, तो दोस्तों तो सोचें नवा पंखा जो है 75 वाट 70 वाट के बिजली सेविंग पंखे आ गए हैं दोस्तों। तो वो पंखे आप आस्ता आस्ता करके उतारें पुराने पंखे और नए पंखे लगाना शुरू करते हैं दोस्तों। जो आजकल पंखे चल रहे हैं 75 वाट के पंखे दोस्तों आ रहे हैं, और 12 वाट के भी आ रहे हैं। उसके अंदर किट लगी होती है, वो उसके DC से AC कन्वर्ट कर देती है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों। अब आपको मैं बताता हूँ दोस्तों कि आप अगर जो आप एकदम पंखे नहीं ले सकते हैं दोस्तों, तो जो पंखे आपके इस्तेमाल में हैं कम से कम वहाँ तो आप नवा पंखा लगा लें। और जहाँ कम इस्तेमाल में, जैसे स्टोर हो गया, कोई ऐसी जगह जहाँ आप नहीं बैठती हैं, वहाँ पुराने पंखे लगा लें और बाद में आस्ता आस्ता करके चेंज कर देना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इससे भी आपकी बिजली सेफ़ होगी दोस्तों। दोस्तों जो नंबर 7 पे वीडियो है वो आपके लिए बिजली सेफ़ के लिए नहीं दोस्तों, ये सेहत के लिए भी वीडियो दोस्तों होगी। तो आपको जब सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको तस्वीर तो नज़र आ गई होगी एक घर की दोस्तों। तो आपने जब भी घर बनवाना है अपना, तो दोस्तों उसमें रोशनदान, खिड़कियाँ और ऊपर जो मुग या हवा का वेंटिलेटर, जहाँ से हवा आगे क्रॉस होए, रोशनी का ऐसा सिस्टम लाजमी दोस्तों बनवाना। आजकल जो भी बना रहे हैं लोग घर, वो नक्शे के मुताबिक बना रहे हैं, उसमें लाजमी दोस्तों ये चीज़ें होती हैं। तो उसका आपको फ़ायदा होगा। एक तो आपके घर में जहाँ रोशनदान या हवा का वेंटिलेटर होगा, वहाँ से हवा क्रॉस करेगी दोस्तों, रोशनी आएगी। तो यकीनन जब रोशनी आएगी, जहाँ 3 बल्ब जलाते थे आप वहाँ 1 या 2 बल्ब जलाएंगे दोस्तों। कई दफ़ा तो आपको 1 बल्ब भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आप चेक कर सकते हैं, जहाँ कमरे में आपने रोशनदान या वेंटिलेटर की जगह छोड़ी हुई है दोस्तों, तो वहाँ देखना रोशनी होगी लाजमी दोस्तों। और वहाँ पंखा भी आपको कभी बंद करना पड़ता होगा, क्योंकि हवा वहाँ तेज़ आती होगी दोस्तों। तो नहीं तो आप किसी रिश्तेदार में घर में जहाँ होगा तो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं। आप कहेंगे हाँ इसने बात सही कही थी दोस्तों। और सेहत भी सही होगी कि बाहर की हवा मिलती रहेगी, कमरे में आप कैद रहेंगे, तो इससे आपकी ताज़ी हवा मिलेगी, तो उससे आपकी सेहत भी होगी दोस्तों। दोस्तों जो हमारी 8वीं वीडियो है वो मैं आपको दिखला रहा हूँ। ये बिजली का बिल है, इसमें पढ़ लें आप हर बिजली के बिल के पीछे लिखी हुई तफसील सारी। ठीक है दोस्तों, इसमें जो टाइम लिखा है दोस्तों लाजमी इस पर आपने अमल करना है। इन्होंने दोस्तों यहाँ लिखा होगा, आपको नज़र आ रहा होगा कि शाम दोस्तों 7 बजे से रात 11 बजे तक बिजली की जो चीज़ें हैं दोस्तों कम इस्तेमाल करें। दोस्तों ये क्यों लिखा हुआ है कि इसलिए लिखा है दोस्तों कि इस टाइम जो है बहुत ज़्यादा लोड होता है अगर ग्रिडों पे, हर जगह पे। तो आप भी अपना कम लोड करेंगे तो दोस्तों, तो आप लोड जब कम करेंगे तो यकीनन आप कम चीज़ें चलाएंगे, तो यकीनन आपकी बिजली भी कम इस्तेमाल होगी और बिजली का बिल भी कम आएगा। वो इस टाइम जब आप लोड ज़्यादा चलाएंगे तो आपके एम्पेयर बढ़ेंगे, पीछे से बिजली कम होगी। और आपके एम्पेयर जब ज़्यादा बढ़ेंगे दोस्तों, तो जब एम्पेयर ज़्यादा बिजली कम होती है वोल्टेज और एम्पेयर ज़्यादा बढ़ते हैं, तो दोस्तों एम्पेयर ज़्यादा बढ़ने से मीटर तेज़ चलता है दोस्तों। ये डिजिटल मीटर हैं, इसमें ये सिस्टम है दोस्तों। ठीक है दोस्तों जो हमारी 9वीं वीडियो है दोस्तों है, आपको तस्वीर अभी नज़र आएगी दोस्तों। ये देखें दोस्तों, तस्वीर आपको नज़र आ गई है दोस्तों। ये दोस्तों आज सर्दियों में लोगों को घरों में अक्सर ये गैस के लिए लगाए हुए लोगों ने कंप्रेसर। तो दोस्तों ये कंप्रेसर, फ्रिज का कंप्रेसर, डीप फ्रीज़र का कंप्रेसर, आपको पता नहीं, आप जाते हैं शॉप पे, वो आपको दे देते हैं कंप्रेसर, ले जाओ दो। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या पता कि कितने एम्पेयर वो खा रहा है, कितना लोड ले रहा है दोस्तों। कम से कम 2-1.5 एम्पेयर वो लेता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो वो बिजली आपकी जो दोस्तों खर्च करता है कितनी, जब आप 3-4 टाइम, जितने टाइम भी चूल्हे चलाते हैं उससे, तो बिजली आपकी जो है इस्तेमाल करता है दोस्तों। एक तो आप गैस का भी बिल भी देंगे और एक बिजली का बिल भी देंगे दोस्तों। तो उसके मुतबादिल दोस्तों मैं आपको ये नहीं कहूँगा आप ना लगाएं या लगाएं दोस्तों। इसके मतलब उसके मुतबादिल दोस्तों एक चीज़ आई है, मशीन आई है, कंप्रेसर आया है, वो आपको मैं तस्वीर दिखाता हूँ दोस्तों। ये जो तस्वीर नज़र आ रही है आपको दोस्तों, ये आजकल कंप्रेसर चल गया ये दोस्तों। एक तो ये बिजली भी बहुत कम खाता है, ये 12 वाट के बने हुए हैं दोस्तों, तो बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही अच्छा प्रेशर इनका है दोस्तों। तो आप ये इस्तेमाल करें, ना कि कंप्रेसर इस्तेमाल करें दोस्तों। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बिजली सेफ़ होगी दोस्तों। कितने कंप्रेसर दोस्तों 700 से 800 वाट का होता है, और दोस्तों ये कितने वाट है, 12 वाट। तो दोस्तों समझ लगेगी आपको कि बिजली कितनी सेफ़ हुई। 12 वाट कहाँ और कहाँ 600-700-800 वाट दोस्तों। सोचें आपकी बिजली सेफ़ हुई कि नहीं हुई दोस्तों। हमारी जो 10वीं वीडियो है दोस्तों, वो आपके अक्सर मेरे हिसाब से तकरीबन कोई 35% लोगों के घर में लगे हुए दोस्तों। आपको तस्वीर नज़र आ गई होगी दोस्तों, अभी नज़र आई थी आपको दोस्तों, तस्वीर नज़र आ गई आपको दोस्तों। ये है यूपीएस दोस्तों। अक्सर घरों में ये यूपीएस लगे होते हैं दोस्तों। तो क्या होता है, उनकी बैटरियाँ वीक होती हैं। ठीक है दोस्तों, बैटरियाँ वीक होती है तो क्या होता है, कितने बार का यूपीएस लगा है आपके घर में, सोचें। 1000 वाट का कम से कम लोग लगा रहे हैं। 700 को ज़माने चला गया, अब 1000 वाट का यूपीएस लोग बनवा नहीं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम इलेक्ट्रिशियन रोज़ के फिट करने वाले बंदे हैं दोस्तों। तो 1000 वाट का आपका यूपीएस बना हुआ है दोस्तों। तो आप ये हिसाब लगाएं कि 1000 वाट की ही इस्त्री होती है दोस्तों। ठीक है, नेशनल की पैनासोनिक की इस्त्री। ठीक है दोस्तों, तो 1000 वाट का आपका यूपीएस बना हुआ है दोस्तों। आप 1000 वाट का यूपीएस चला रहे हैं, अगर आपकी बैटरी वीक हो गई है तो आपका यूपीएस उसको
चार्जिंग दे ही जाएगा ना कि कट ऑफ नहीं होगा। कट ऑफ नहीं होगा तो कट ऑफ नहीं होगा का मतलब क्या दोस्तों, कट ऑफ नहीं होगा इसका मतलब ये होता है कि हम कहते हैं जब बैटरी फुल हो जाए, एक बैटरी जो आपकी है तकरीबन 190 या 75 या 150 200 एम्पेयर की बैटरी है, वो तकरीबन 3 घंटे में यूज़ करने के बाद 2.5-3 घंटे में बैटरी फुल हो जानी चाहिए दोस्तों। और यूपीएस को कट ऑफ करनी चाहिए कि वो उसे चार्जिंग बंद कर दे और अपनी जगह पे खड़ा हो जाए, चार्जिंग ना दे। तो इससे दोस्तों ये होता है, ये कट ऑफ हो जाता है तो यूपीएस बिजली खानी बंद कर देता है और वो जितनी चीज़ें आप चला रहे हो, जितनी चीज़ें चला रहे हो उसका ही लोड रहता है दोस्तों। अगर जो यूपीएस बैटरी चार्ज करता रहेगा तो दोस्तों सोच लें कितने एम्पेयर का इस्तेमाल करते जाएगा। आपकी बैटरी वीक है वो चार्ज करी जाएगा क्योंकि बैटरी ने फुल होना नहीं है, क्योंकि वीक है वो। तो दोस्तों आपकी बिजली जो है वो ज़ाया हो ही जाएगी। तो दोस्तों अगर जो आपकी बैटरी ख़राब है दोस्तों तो सबसे पहले बैटरी चेंज करें, ठीक है दोस्तों। बैटरी नहीं चेंज करेंगे तो हर महीने 5-6 हज़ार रुपये बिल बैटरी का ठोकता रहेगा आपको, इसकी जैसे यूपीएस की जैसे। तो एक दफ़ा कूड़ा घुट, मैं तो कहूँगा अपनी ज़ुबान में कूड़ा घुट पी लें, बैटरी को चेंज कर लें और बैटरी अच्छी कंपनी की लगाएं, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी बात मैं आपको जो मेन बताने लगा दोस्तों कि एक बैटरी 2 साल 3 साल चलनी चाहिए दोस्तों। तो आपने यूपीएस जो लगाना है दोस्तों, आपने ये यूपीएस बड़े भारी यूपीएस लगाने के जिसके अंदर लोगों ने कहते हैं ये चुप के दिलाओ इतना भारी है, इतना भारी यूपीएस। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, अब दोस्तों लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई दोस्तों। जो आपके ब्रांड चल रहे हैं, होमेज, होमस्टार, इकोस्टार, बहुत ज़्यादा ब्रांड अपने इलाके में चल रहे हैं दोस्तों। प्लास्टिक के यूपीएस जो चल रहे हैं ना दोस्तों, बहुत ही कारआमद यूपीएस हैं। आपको मैं नहीं कहूँगा कि आप वो ना लें ये नहीं लें, लेकिन दोस्तों आप जहाँ मर्जी पता करें, सबसे ज़्यादा इशू इसकी है कि लोग अच्छी फैमिली जो है, अच्छे से लोग पढ़े लिखे लोग सारे ही ये लगा रहे हैं दोस्तों। होमेज, इकोस्टार, 5 स्टार, ये दोस्तों जो यूपीएस चले प्लास्टिक के हल्के दोस्तों, ये बहुत फ़ायदेमंद यूपीएस से हैं। एक तो दोस्तों ये बिजली कम इस्तेमाल करते हैं बिजली। दूसरा दोस्तों कि ये बैटरी की लाइफ बढ़ाते हैं दोस्तों, बैटरी की लाइफ कम नहीं करती हैं। तो दूसरे हमारे यूपीएस जो है इसमें एडजस्टमेंट हमें तो पता है, मैं आपसे इलेक्ट्रिशियन, मैं आपसे सच बताऊंगा दोस्तों, झूठ तो मैं बोलता नहीं हूँ दोस्तों। ये जो हमारा हम लोग गाँव को कहते नहीं ये लगाओ, वो हम लोग क्योंकि हम लोग दोस्त ही बना रहे थे यूपीएस, तो हम कहते यही लगाओ। लेकिन दोस्तों ये नहीं लगाने चाहिए। आजकल जो लेटेस्ट मॉडल चल रहे हैं दोस्तों, इको स्टार, होमेज, 5 स्टार, ऐसे कितनी कंपनी हैं दोस्तों जो प्लास्टिक के यूपीएस बन रहे हैं, बहुत अच्छे यूपीएस बन रहे हैं दोस्तों। ये लगाएं, आपकी बैटरी सेव करेगा और दूसरा कि बिजली का बिल भी कम आएगा इससे दोस्तों। नहीं तो आप पता कर सकते हैं एम्पेयर मीटर लगा के दोस्तों। एम्पेयर मीटर 200-250 रुपये का एक एम्पेयर मीटर छोटा मिल जाता है, आप यूपीएस में लगा के चेक कर सकते हैं दोस्तों। मेरी वीडियो अगर आपको गलत हुई मेरी बात तो दोस्तों मैं आपका देनदार हूँ, आप लगा के देख लें। मेरा दावा मैं नहीं करता दोस्तों, मैं छोटा नादान सा बंदा हूँ। हाँ दोस्तों, मेरा आपको है कि आप दोनों यूपीएस पे एम्पेयर मीटर लगा लें। आप देखेंगे जो पाकिस्तान ये यूपीएस बन रहे हैं घरों में, गली महल्ले में दुकानदार में बना रहे हैं हमारे इधर, वो ज़्यादा एम्पेयर खाएंगे दोस्तों, ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे। और जो होम में जो दूसरे यूपीएस आ रहे हैं थोड़े से महंगे दोस्तों, लेकिन उससे आपकी बिजली भी सेफ़ होगी और उसकी बैटरी की लाइफ दोस्तों सबसे ज़्यादा होगी इस यूपीएस से, क्योंकि इसमें ऑटो सिस्टम है दोस्तों कि जब बिजली कम ज़्यादा होती है वो आप ही एडजस्ट करके उसे चार्जिंग हिसाब से देता है। जबकि दूसरे यूपीएस से उनके दिमाग गुम हो जाते हैं, हमें पता है ना दोस्तों, उनको पता नहीं चलता, वो एम्पेयर ज़्यादा बढ़ाते हैं, बैटरी को चार्जिंग तेज़ कर देते हैं, वो बेड़ा अगर बैटरी का कर देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं ज़्यादा जो है जज्बाती हो जाऊँगा, तो इसलिए बस दोस्तों इतना इसके लिए बड़ा है। मैं अब आपको अगली वीडियो बताता हूँ दोस्तों। हमारा जो 11वां स्टेप है दोस्तों, वो तो जिनके घर में एसी लगा हुआ है दोस्तों, वो इन्वर्टर एसी लगवाएं दोस्तों। दूसरा एसी तरवा लें, अल्लाह आप सबको दे, तो दूसरा एसी लगवाएं दोस्तों, आप इन्वर्टर लगवाएं। दूसरा ये सादा एसी तरवा के इन्वर्टर लगाएं, बिजली की सेफ होएगी दोस्तों, बिजली कम खाएगा दोस्तों ये। और दोस्तों इसका जो आउटडोर है ना, आपने दोस्तों साए में रखना है, धूप में नहीं रहना, जहाँ धूप इसकी तपिश पे पड़ती है दोस्तों। इससे जो आप इसे छाँव में रखेंगे दोस्तों तो बहुत अच्छा काम करेगा और बिजली भी कम खाएगा दोस्तों। नहीं तो आप किसी भी फ्रिज एसी से पता कर सकते हैं, या कंपनी में आप पता करें, वो आपको कहेंगे जी इसका आउटडोर छाँव में रखें। छाँव में रखने दोस्तों कूलिंग बहुत अच्छी होती है और ऑटोमेटिक भी जल्दी एसी होता है दोस्तों। तो आपकी जब जल्दी एसी ऑटोमेटिक होगा और डीसी पे यानी कि इन्वर्टर पे जल्दी जाएगा दोस्तों, तो आपकी बिजली सेफ़ होगी दोस्तों। जो 12 नंबर पे मेरा जो वीडियो दोस्तों है वो दोस्तों है फ्रिज की, जो मैं अक्सर पहले ही बताया कि दोस्तों फ्रिज का टेम्परेचर जो है नॉर्मल रखें, ज़्यादा हाई ना करें, 5, 6 या 7 पे ना करें दोस्तों। ये तो आप जहाँ से फ्रिज खरीदते हैं ना, मेरी बात ना सुने, जहाँ से फ्रिज खरीदते हैं ना दोस्तों, तो वहाँ से पूछ लें, आपको बता देंगे दोस्तों कि कितने पे रखना चाहिए दोस्तों। 3 पे रखना चाहिए दोस्तों, 3 पे रखेंगे फ्रिज में कूलिंग ठीक रहेगी और कूलिंग फ्रिज जो है वो ऑटोमेटिक ठीक करेगी।
सर्दियों में 3 से भी कम कर दें और कोशिश करें सर्दियों में दोस्तों रात को आप फ्रिज बंद कर दे करें, इतना कोई मसला नहीं होता है। आजकल फ्रिजें जो चल रही दोस्तों, इन्वर्टर फ्रिजें आ गई दोस्तों, ऐसी फ्रिजें हैं जो 12-12 घंटे 24 घंटे दोस्तों मशहूरी आप देख रहे होंगे, जिसको बिजली ना मिले तो फिर भी वो कूलिंग करती है दोस्तों। तो रात कितने घंटे होगी दोस्तों होती है, तो आप रात को फ्रिज बंद कर देंगे दोस्तों, सुबह चलाए रखें, जितनी देर मर्जी खोलें जितनी देर मर्जी बंद करें, रात को कोई उठ के फ्रिज नहीं बार बार खुलता दोस्तों। फ्रिज बंद रहेगी, गेट बंद रहेगा तो कूलिंग भी अंदर सेफ़ रहेगी दोस्तों। तो कोशिश करें सर्दियों में आप रात को फ्रिज बंद कर दें करें दोस्तों। गर्मियों में भी आप दिन के 2-3 घंटे बंद कर दें, क्योंकि आजकल जो फ्रिज आ रही है मैं आपको बता रहा हूँ ये इन्वर्टर फ्रिजें हैं, इनकी कूलिंग ज़्यादा देर सेफ़ रहती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपनी मोहब्बत का ज़रूर इज़हार करें दोस्तों, और वीडियो लाइक कर दे करें। ठीक है दोस्तों, तो अपने दोस्त अपने भाई आसिफ साहब को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह कोशिश पूरी होती है आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बना के दिखलाएं दोस्तों। फ्रॉड वीडियो मैं बनाता नहीं दोस्तों, तो अपने भाई अपने दोस्त आसिफ साहब को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।